ओ शांति। आज 24 जुलाई 2025 भारत में सदगुरुवार है। Today is 24th July 2025 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। वंडरफुल ड्रामा है। मैं जब जाता हूँ सेवा पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमको हर स्थान की विशेषता देखते हैं। हर स्थान का अपना कल्चर होता है। वहाँ के लोग अभी बनारस में थे 4 दिन तक। बनारस काशी या जिसे वाराणसी कहते हैं। एक एक के अनुभव सुन के मैं सचमुच में वंडर खाता हूँ कि ये ड्रामा कितना सुंदर है। इसलिए शायद ऐसे कहते हैं कि जो जितना आप घूमोगे उतना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दुनिया में बहुत सारे कल्चर्स है। भारत में ही देखो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हर एक का कल्चर अलग है। हर एक का टेम्परेचर भी अलग है। बनारस में हालत खराब, क्योंकि इतनी उमस बोलते हैं वो, ह्यूमिडिटी। इतना पसीना आ रहा था वहां पे कि मुश्किल हो रहा था। पर वहाँ के लोगों को उसकी आदत लगी हुई है। अभी बारिश का सीजन होते हुए भी पसीना आ रहा है। माना वहाँ का ये हालत था 4 दिन। अभी मुंबई में हम उतरे। माना मैं 22 तारीख को 24 की मुरली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी उतरे हैं। कल सुबह वापस हम मणिपाल जाएंगे। कर्नाटक में उडुपी डिस्ट्रिक्ट है। वो भी भक्ति का स्थान है। यहाँ पे बनारस तो सबसे बड़ा स्थान है भक्ति का, शिव बाबा का। तो वहाँ पे भक्ति देखी मैंने। भक्ति का पूर देखा, वो भी सावन मास में। श्रावण मास बहुत पवित्र मानते हैं। और श्रावण के सोमवार का क्या कहना, ट्रैफिक ही जाम कर देते, रास्ते बंद कर दिए बहुत जगह पे। तो सारनाथ स्थान है जहाँ ने बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। और वहां पर ही बाबा का रिट्रीट सेंटर है। बना रिट्रीट नहीं, बहुत बड़ा भवन बना हुआ है सेवा के हिसाब से। वहाँ अशोक स्तंभ है। हेरिटेज वाली जगह है, वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। तो काशी बनारस हर एक स्थान की विशेषता देखी। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की विशेषता सुनी, वो भी वंडरफुल है। कैसे बांधा मदन मोहन मालवीय, ये महान आत्मा ने इसके लिए पूरे भारत भर पैदल किया। ड्राइवर्स छोटे छोटे सबसे इकट्ठा किया चंदा। और आज इतना बड़ा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने वहाँ पे सेवा कराई, वहाँ के डायरेक्टर से मिले। इतनी नम्रचित आत्मा इतने बड़े पोस्ट पे, मैं वंडर खा गया। तो ये कमाल है। बाबा जो कहते हैं कि दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो बड़े पोस्ट पर होते हुए उनके अंदर दिव्य गुण है। मैंने लग ही नहीं रहा था, इतना सम्मान हमको दिया। और हमको छोड़ने के लिए बाहर भी आए अपने कैबिन से, जबकि उनके कैबिन में बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। तो मैं वंडर खाया कि ये सब कैसे हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ में था केजीएमयू में, वहाँ पे बाबा का एक बहुत अच्छा कुमार है धीरेन्द्र भाई। अभी वो साइकियाट्रिस्ट है, कुमार है। उन्होंने उनकी सेवा किया था। और वो फिर बाबा के कई ऐसे लेक्चर स्पीकर के सुनते हैं, तो उन्होंने पालना की। तो देखो, एक आत्मा कोई सेवा करता है उसका कितना गहरा छाप पड़ जाती है।
तो वंडरफुल एक्सपीरियंस है। तब मुझे आज की मुरली के साथ कनेक्ट करने का दिल हुआ। बाबा ने कहा, एक सेकंड न मिले दूसरे से, एक दिन न मिले दूसरे से। कल मैं वहाँ परेशान था गर्मी में, यहाँ आया अभी ठंडी लग रही है, यहाँ पे बारिश है। तो बॉडी भी हमारी एडजस्ट करते रहती है वेदर के साथ में। तो हम आत्माओं को भी परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालना होता है। जितना आप ये सब सीखोगे, जितना जल्दी सीखोगे, जैसे मैंने और एक सीखा कि हम नॉर्थ में या वेस्ट में भी ओम शांति की स्पेलिंग TI लिखते हैं। दक्षिण भारत में हमने देखा वो THI लिखते हैं। तो मुझे लगता था वो गलत लिखते हैं, लेकिन वो उनका व्याकरण का हिस्सा है। तो उनके व्याकरण के हिसाब से वो ठीक है, यहाँ के भाषा के हिसाब से ये ठीक है। तो ये हर एक कल्चर में व्याकरण अलग है, भाषा अलग है, कपड़े अलग है, खाने पीने के सामान अलग है। नॉर्थ का खाना अलग है, दक्षिण भारत का खाना अलग है, ईस्ट का खाना अलग है। तो जो जो चीज़ लोकली बनती है, मिलती है, उसका इस्तेमाल होता है। तो वंडरफुल है ड्रामा। तो मैं तो इसका आनंद लेता हूँ कि हर क्षण नए नए लोगों से मिलता हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है जो बाबा ने कहा। आज दो बातें आई है विशेष। दो बात कौन सी आई? आज पूरी भगवत गीता है वैसे देखा जाए तो आज के मुरली में बाबा ने गीता की महिमा भी की है कि एक गीता ही ऐसा शास्त्र है जिसमें राजयोग की बात है, बाकी किधर नहीं है। बाबा ने कहा बाकी यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। ये कौन कह रहा है? भगवान वाच। श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय है राजयोग के नाम से। उसका नाम उन्होंने लिखा है राज विद्या राजगुह्य योग। तो राजयोग ही है वो। और उसी में वो श्लोक आता है जिसको बाबा महामंत्र कहते हैं, मन मना भव। वो भी परफेक्ट आ रहा है। 18 अध्याय है तो 9वां अध्याय समाप्ति पर है। 34वां लास्ट श्लोक है 9वें अध्याय का, 34th वर्स ऑफ द 9th चैप्टर। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माँ नमस्करो। तो ये भी इंटरेस्टिंग है। राजा ही चाहिए तो मन मना भव होना पड़ेगा। 9वां अध्याय मेरा बहुत प्रिय है। वैसे तो हर अध्याय की अपनी विशेषता है, 9वां इसलिए प्रिय है क्योंकि महाराष्ट्र के संत जिन्हें बाबा भी मुरली में याद करता है, संत ज्ञानेश्वर। माना यहाँ पर ज्ञान ज्ञानेश्वर, वहाँ पे राज राजेश्वर बनेंगे, ये बाबा जो कहता है उस आत्मा ने। देखो 16वें वर्ष में, माना आज के समय के हिसाब से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला लड़का एक गांव के मंदिर में एक पत्थर को पीठ लगाकर गांव वालों के सामने जो सुनाया, वो भगवत गीता आज 40 भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है और लोग PhD करते हैं उसके ऊपर। पूरी बाबा की मुरलियाँ है, जो जो बाबा ने कहा है वो सब ज्ञानेश्वरी में है। तो इस 16 साल का लड़का ये कैसे सुना सकता है? तो ये उनका पार्ट है, पवित्रता का पार्ट है। तो बहुत कुछ है भगवत गीता में। तो उसमें आज दो तीन श्लोक हम भगवत गीता के लेंगे, क्योंकि आज बाबा ने बहुत बार कहा है कि एक का पार्ट न मिले दूसरे से। और दूसरा शब्द है स्वधर्म। मैं इसके ऊपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सुनाता हूँ, क्योंकि स्वधर्म का जो श्लोक है भगवत गीता में जो आया हुआ है, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का श्लोक है। कौन सा श्लोक है? तो भगवत गीता कहती है स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावहा। माना स्वधर्मों में मरना अच्छा है पर धर्म को कॉपी करने के बजाय। अभी यहाँ पर आप अगर गलत अर्थ निकालो तो आप हाईवे छोड़ के गली में चले जाएंगे। इसीलिए स्क्रिप्चर्स का इंटरप्रिटेशन यथार्थ होना चाहिए। अगर आपने एक भी अर्थ गलत निकाला तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो सकता है।
तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसा अर्थ ले सकते हैं कि आप अपने धर्म को, धर्म में रहो, दूसरे धर्म को कॉपी मत करो। अब ये अर्थ लिया जा सकता है क्योंकि स्वधर्म और परधर्म ये शब्द आए हुए हैं कि स्वधर्म में मरना है तो अपने धर्म को अपने धर्म के लिए मरना है, ये अर्थ भी निकाला जा सकता है इसमें। ये संस्कृत भाषा की सुंदरता है कि एक ही श्लोक के कितने सारे अर्थ निकाले जाते हैं। ये संस्कृत की सुंदरता है। शायद इसी के वजह से लोग कंफ्यूज हो गए भगवत गीता का अर्थ निकालने में। तो ये तीसरे अध्याय का शायद श्लोक है। तीसरे अध्याय में भगवान वाच है, तीसरे अध्याय में 35वां श्लोक है। बराबर, तीसरे अध्याय में 35वां श्लोक है। वन ऑफ माय फेवरेट। श्रेयान स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अभी इसका दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि स्वधर्म माना जन्म से ही आपके अंदर जो विशेषताएं हैं, ड्रामा प्लान अनुसार आप में मिली हुई है, उसके अंदर आप आगे जाना चाहिए। ठीक है ना। अभी आजकल के माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अभी एक और क्रेज आया है, क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। कई तो माँ बाप आप पूछो मत, बेचारे बच्चों को खाली नहीं देते, छोड़ते ही नहीं। म्यूजिक भी सीखो, क्रिकेट भी खेलो, स्पोर्ट्स में भी जाओ, पढ़ाई भी करो, स्विमिंग भी करो। अभी वो क्या क्या करेगा वो लड़का, इतना छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो मुझे, मेरे ख्याल से प्रेशर नहीं डालना चाहिए। इसके ऊपर कई मूवीज भी बने हैं। मेरे ख्याल से वो थ्री इडियट मूवी बॉलीवुड में जो फेमस हुआ, कि उस बच्चे को फोटोग्राफर बनना था, लेकिन माँ बाप कह रहे हैं तुझे इंजीनियर बनना है, हमारा सपना है। तो माँ बाप अपना सपना बच्चे के द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में जीता है। बहुत लोगों को मैं पूछता हूँ, आप जिस प्रोफेशन में हो, क्या आप उससे संतुष्ट हो? तो बहुत लोग कहते हैं मेरे को तो डॉक्टर मिले हैं, वो कहते हैं हम सिंगर बनना चाहते थे, डांस में जाना चाहते थे, लेकिन हम डॉक्टर बन गए, सर्जन बन गए। तो मिसमैच होता है कई बार। हमारी चाहत कुछ होते हैं, हम करते कुछ और है, क्योंकि जीने के लिए पैसा जरूरी है। तो माँ बाप भी ये सोचते हैं कि जिस प्रोफेशन में पैसा ज्यादा है उधर जाना चाहिए। ये नहीं सोचते हैं कि हमारा बच्चा खुश होगा या नहीं होगा। तो आजकल इसके ऊपर चिंतन चालू हुआ है। हम भगवत गीता के इस श्लोक के साथ जाएंगे। स्वधर्म निधर्म श्रेय परधर्म भयावह। स्वधर्म माना, साइंस की भाषा में कहा जाए तो हर एक बच्चे का फिंगरप्रिंट, हर एक व्यक्ति का, हमारा तुम्हारा सबका फिंगरप्रिंट, हाथ का अंगूठा किसी और के साथ मैच नहीं होता है। अभी इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि नेचर ने हमको यूनिक बनाया है। ये कमाल है ड्रामा का, जिसे बाबा कुदरत कहते हैं। कुदरत क्या है? तो बाबा कहते हैं एक बिंदु के अंदर 5,000 वर्ष का रोल रिकॉर्ड है। ऐसा कोई भी डिवाइस अभी तक बना नहीं है। साइंस वाले चिप्स में जा रहे हैं, मिनी चिप्स, जिसमें ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर कर सके, जैसे ये पेन ड्राइव होता है। अब ये छोटा छोटा करते जा रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा डेटा हम छोटे डिवाइस में सेव कर सके। पहले के कंप्यूटर कितने बड़े थे। फिर मुझे याद आ रहा है, एक डिस्क होता था, उसमें हम सेव करते थे, फ्लॉपी डिस्क कहते थे। फिर सीडी आई, फिर पेन ड्राइव आया। अभी इसमें भी बहुत इनोवेशन हो रहा है। कितना डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं छोटे से डिवाइस में, पूरे कंप्यूटर का डिवाइस, कंप्यूटर का डेटा। तो ये टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, लेकिन आप सोचो आत्मा कितनी छोटी है, और उसमें 5,000 साल का डेटा स्टोर्ड है। जो 84 जन्म लेते हैं, ब्राह्मणों का ही देखो, हम शुरुआत से इस धरती पर है। माना सोचो 111 से कोई आत्मा है यहाँ पर, अभी वो एडवांस पार्टी में भी गई है।
तो वो अभी तक शांति धाम नहीं गए हैं। आप सोचो, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। ग्रे एरियाज है, माना स्पष्टता हमको नहीं है। जो बाबा के बच्चे एडवांस पार्टी में गए हैं, तो उनका एक्स्ट्रा जन्म है 84 के बाद वाला, पर वो ज्ञान में नहीं है। तो जैसे मम्मा का जन्म बताया, कर्म संबंध का जन्म है, कर्म बंधन का नहीं है। लेकिन वो जो जो भी जन्म है, ये परम धाम गए नहीं है आत्माएं। तो ये आत्माएं देखो, अभी मम्मा को ही देखो, मम्मा का 1965 में शरीर छूटा है। अभी उसके बाद अगर हम मान के चले मम्मा एक ही शरीर में है, मुझे नहीं पता सत्य तो शिव बाबा जानते हैं। अगर वो एक ही शरीर में अभी तक, क्योंकि 65 के बाद कितने साल होते हैं, 50 साल हो गए लगभग। तो अगर वो एक ही शरीर में है, उनका भी दूसरे बार शरीर नहीं छूटा है, तो वो आत्मा जो भी अपना रोल प्ले करना होगा वो करके परम धाम में जाके ही तुरंत वापिस आएगी। तो परम धाम में ब्रह्मा और मम्मा की आत्मा, या जो 111 में साथ में आने वाले, ये आत्मा ज्यादा समय तक रहती ही नहीं परम धाम में। इसके ऊपर आप चिंतन करेंगे। तो एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता है, ये ड्रामा हमको बता रहा है। तो क्यों हम अपने स्वधर्म को छोड़े? बाबा जब आज की मुरली में कहता है कि स्वधर्म में टीको और बाप को याद करो, ऐसे कोई कह ना सके, तब बाबा का अर्थ ये है, बाबा कह रहा है तुम्हारा स्वधर्म शांति है। तो शांति में रहकर आपको बाबा को याद करना है। वो भी बाबा ने कहा है कहाँ पर याद करना है, परम धाम में याद करना है, ना कि यहाँ याद करना है। धीरे धीरे जैसे हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं, हमको ये स्पष्ट अनुभव होता है कि परम धाम और मेरे अंदर बिल्कुल कोई डिस्टेंस ही नहीं है। थॉट, परम धाम और हमारे अंदर इतना ही डिस्टेंस है जितना एक थॉट का डिस्टेंस है, एक विचार। देखो, एक मुरली में बाबा ने कहा था आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि आपको याद करने की कोई मेहनत नहीं होगी। बाबा कहा और गए। सोचो कितने हम डिटैच होंगे लास्ट में। इसका बहुत काल का अभ्यास होगा, वो ये अनुभव कर पाएंगे। तो मैं इसको समराइज करता हूँ स्वधर्म के ऊपर। ये जो तीसरे अध्याय में कर्म योग में 35वां श्लोक है, उसका टेक होम क्या है? टेक होम ये है कि मेरा पार्ट दूसरा कोई प्ले नहीं कर सकता। मैं यूनिक हूँ, माना मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो खुद का सम्मान करो, तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि जैसे ही आपने तुलना की, आपकी अवस्था खराब होने के चांसेस है। क्योंकि हम सब की ड्रामा में जरूरत है। ये श्रेष्ठ और कनिष्ठ, सीनियर जूनियर, ऊपर नीचे, ये शब्द, ये सब शब्द इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि हमको समझ में आए। लेकिन इससे अहंकार का भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सीनियर जूनियर, ऊपर नीचे, हायर लोअर, ये शब्द जितना हो सके अवॉइड करें। अगर आप स्पेस में जाओ थोड़े समय के लिए, अंतरिक्ष में, और वहां से पृथ्वी पर देखो, तो कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं है। पृथ्वी तो अपने एक्सिस पे है 30 डिग्रीज, और सब अपने अपने कंट्रीज में खड़े हैं अगर आप देखो तो स्कैंडिनेवियन कंट्री, माना यूरोप में जो ऊपर है, वो उनका सिर ऊपर की तरफ है। आप दक्षिण की तरफ आओ, ऑस्ट्रेलिया, वो अपनी धरती पर खड़े हैं तो उनका सिर नीचे की तरफ है, डायरेक्शन ही अलग है। और सब अपने अपने कंट्रीज में मजे से खड़े हैं। आप थोड़ा चित्र बुद्धि में लाओ, पृथ्वी के गोले को आंखों के सामने लाओ, तो अमेरिका का सिर किसी और दिशा में है, जापान वालों का सिर किसी और दिशा में है, ये डेनमार्क वालों का सिर किसी और दिशा में, रशिया, डेनमार्क। नीचे आओ, ऑस्ट्रेलिया, उनका सिर नीचे की तरफ है। तो सब अगर ऊपर सोचे तो उनका सबका ऊपर का हिस्सा अलग है, माना परम धाम। और परम धाम तो एक ही स्थान पर है। तो इसीलिए कई लोग कहते परम धाम भी सर्कल में है, क्योंकि सभी ऊपर देखेंगे तो परम धाम में जाएंगे। लेकिन चारों की दिशाएं अलग हैं। चारों
धरती पर पाँव है तो सिर ऊपर की तरफ है, चारों की दिशा नॉर्थ। अगर आप बीच दूर से देखो तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे खड़े हैं सभी, तो सभी का परम धाम दूसरे दूसरे दिशा में चला जाता है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि परम धाम या तो सर्कल में है, ये पूरी दुनिया ही सर्कल में है, या फिर परम धाम एक स्थान पर है जहां पर हम अपनी बुद्धि से, जिसको साइंस की भाषा में कहेंगे, फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं। तो एक स्वधर्म के शब्द के ऊपर हम कितना गहराई में जा सकते हैं। दूसरा शब्द जो मुझे आज मैं लेना चाहूंगा वो है रहम। रहम या दया। देखो दुनिया क्या सोचती है और बाबा ने क्या कहा स्पष्ट। इसी को कहते हैं प्योर नॉलेज, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूं। ये वाक्य बोल्ड अक्षर में लिखना चाहिए। भगवान को रहम का सागर कहा है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रहम उर्दू शब्द है, हिंदी का शब्द है दया करुणा। और बाबा क्या कह रहा है, मैं किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ। रहम तो हर एक को अपने पर करना है, ये ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं है, तो रावण को भी निर्दोष कहा है। न रावण का दोष है न मनुष्य का दोष है। ये जो वाक्य है इसको बोल्ड करके इस मुरली का प्रिंट करना चाहिए। न रावण का दोष है न मनुष्य का दोष है, ये ड्रामा निर्दोष है। मुझे याद आ रहा है मनमोहिनी दीदी का वाक्य जो बाबा ने कहा था मनमोहिनी दीदी के लिए, न भगवान का दोष न भगवती का दोष, ये ड्रामा की भावी है। जब हमारी आदरणीय मनमोहिनी दीदी का ऑपरेशन डॉक्टर भगवती ने किया था, न्यूरो सर्जन, और उसमें दीदी का शरीर छूट गया था, तो बहुत लोगों को लगा कि डॉक्टर भगवती की गलती है। बाबा ने कहा न भगवान का दोष न भगवती का दोष, ड्रामा की भावी है। बाबा ने आज भी कहा ड्रामा अनादि है, तो बाबा इज कंसिस्टेंट। तो बाबा का रहम क्या हुआ, तो बाबा कहता है मैं आकर सिर्फ राय देता हूँ, यही उनका रहम है। तो बाबा का रहम माना क्या, ये 4 पेज की मुरली यही रहम है बाबा का। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। बाबा कोई चमत्कार नहीं करता है, चमत्कार आपे ही होता है। जो योग में हायर चले जाते हैं, अपनी तपस्या को श्रेष्ठ बनाते हैं। अभी ये शब्द हायर मैंने अभी कहा था, ये भाषा है, क्योंकि कोई बात को समझाने के लिए हमको ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये भाषा का फ्लॉ है। लेकिन कोई उच्च अवस्था में चले जाते हैं तो अपने आप ये सब होने लगता है। बाबा ने कोई चमत्कार किया नहीं है, ये ड्रामा प्लान अनुसार होता है, योग की शक्ति से होता है। क्योंकि हमको वो नियम पता नहीं है कैसे होता है। जैसे अभी ये मोबाइल है हमारे हाथ में, मैं अगर आपको 200 साल पहले कहता कि मैं यहाँ से अमेरिका में हर एक को देख सकता हूँ, तो लोग कहते थे ये तो सिद्धि है, आपके पास ये सिद्धि कहाँ से है। लेकिन आज साइंस ने वो सिद्धि हाथ में दिया है, टेक्नोलॉजी। हमको पहले नहीं पता था। ऐसे ही जो भी चमत्कार होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है जो हमको नहीं पता। जैसे बाबा ने कहा दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है, मैं किसी को देता नहीं, तो उसका भी एक मैकेनिज्म है, हमको नहीं पता क्या मैकेनिज्म है। लेकिन शायद जो एडवांस सोल है, लौकिक में मैंने ऐसे बहुत सोल्स के चरित्र पढ़े हुए हैं और कुछ लोगों को मिला भी हूँ, तो उनके पास ये पावर है। तो वो पावर तपस्या से ही आती है। तो बाबा यही कह रहा है कि रहम अपने ऊपर करना है। दूसरी जो पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी रहम के साथ, वो है क्षमा। अभी देखो ये मुरली इसीलिए जेरोक्स करके रखने जैसी है। बाबा ने कहा क्षमा होती नहीं है। जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो, बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी, ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। तुमको अपनी मेहनत करनी है, पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्षमा की बात ही नहीं है।
तो फिर भगवान से क्षमा मांगते क्यों है, ये प्रश्न इमीडिएटली आता है। अगर क्षमा है ही नहीं तो मांगते क्यों है? मांगते इसलिए है कि वो बात याद करके दिल खाए नहीं और टाइम वेस्ट जाता है, संकल्प वेस्ट जाता है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, या तो गलती करो या पश्चाताप, दोनों मत करो। क्योंकि गलती किया वो ड्रामा में नूंद हो गया, अभी वो हर कल्प में रिपीट होने वाला है। तो उस गलती के बाद दूसरी गलती नहीं करो। अंग्रेजी में कहावत है, डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, माना जो दूध बह गया है उसके लिए रोना मत, जो बाकी बचा है उसका आनंद लो। तो ये बाबा का बहुत गहरा विज्ञान है। आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है, लर्न फ्रॉम द पास्ट, भूतकाल की गलतियों से सीखो, सब गलतियां खुद नहीं करो, दूसरों के जीवन से भी सीखो। इसलिए कई लोग दूसरों की जीवन चरित्र को पढ़ते हैं। जैसे गांधी जी का चरित्र बहुत लोगों को मोटिवेट करता है, ऐसे नेल्सन मंडेला है, कितने लोगों का चरित्र लोगों को मोटिवेट करता है। तो हमको ये सब चरित्रों से यही सीख लेनी चाहिए कि इन्होंने कैसा जीवन जिया है, और इन्होंने जो गलतियां की है वो हमसे होना नहीं चाहिए। तो रहम और क्षमा, ये मेरे दो मेन पॉइंट आज के मुरली में थे। बाकी तो बाबा अंधश्रद्धा के ऊपर कल भी निकाला था बहुत लोगों का, आज देखो क्या बोला है। बाबा कहता है, जो बच्चे कहते हैं हमारे पति की बुद्धि फेरो या ताला खोलो, बाबा कहते मुझे मत करो, तुम योग बल में रहे फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। कितना सुंदर जवाब। माताएं आज से ये प्रश्न पूछेंगे ही नहीं कि मेरे पति के बुद्धि का ताला खोलो, हमको हमारा योग बल बढ़ाना है। अटैच नहीं होना चाहिए किसी भी बात से, शुभ भावना रखनी है। हमारे अंदर अगर ताकत आएगी और उस आत्मा का पार्ट होगा तो वो आपे ही चल जाएगा। आत्मिक दृष्टि रखना है। जिसका निश्चय नहीं है उसको कभी भी मधुबन में ले नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो बहुत कुछ डिससर्विस कर सकता है। धंधा तो करते ही रहते हैं परंतु बुद्धि नए मकान की तरफ रह जाती है। ऐसे आज की मुरली का सार है कि हम जाएंगे सुखधाम वाया शांति धाम, ये भी आज के मुरली का टेक होम है। मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगती है एक और, कि इस समय दुख ही दुख है। अगर सुख है भी तो काग विष्टा के समान है, बाकी दुख ही दुख है। ये बाबा क्यों कह रहा है हमारी बुद्धि नहीं जाए, नहीं तो माया कंपटीशन कर रहे स्वर्ग के साथ, इधर ही इतना आपको सुख दिखाएगी। कई लोगों को लगता है मैं हूं ही स्वर्ग में। बाबा ने कहा इस जन्म में करके सुख होगा तो दूसरे जन्म में दुख होगा। इसलिए रोशनी में आना है, अंधेरे में नहीं रहना है, सेकंड बाय सेकंड। मैं तो कहता हूँ वर्तमान में रह के बाबा की याद में रहो, घाटा नहीं डालना है। एग्जाम के वक्त कई बच्चों के दिल में धड़धड़ होती है, तो जिसकी पढ़ाई अच्छी होगी वो डरेगा नहीं, तो अपना नुकसान नहीं करना है, नहीं तो कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर का नुकसान हो जाएगा। बहुत गहरी बात वरदान में आई है कि किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर हलचल में नहीं आना है। ये हो रहा है अभी। कई लोग दूसरों को और बीके को देखते सोचते हैं ये तो होता नहीं है, ये क्या हो रहा है, ऐसे तो झड़ना ही है झाड़ को। बाबा ने कहा नहीं, आप विश्व कल्याणकारी है, रहम दिल बन के आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विघ्न विनाशक या विश्व कल्याणकारी का जो टाइटल है, उस टाइटल को धारण करके उस प्रमाण संकल्प वाणी और कर्म में रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। तो कभी भी किसी को श्रापित नहीं करना है, ये भुगत रहा है अपने कर्मों का फल, इसको तो जाना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं। हम बाप समान आत्माएं हैं। अगर आग लगी है मेरा काम है पानी डालना, शुभ भावना रखना, बुद्धि पर सदा अटेंशन का पहरा देना है। कर्म करते वक्त बाबा की याद में हर एक के प्रति रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करना है। अगर किसी सेंटर पर हो भी रहा है ऐसी कोई बातें, तो अपने योग को बढ़ाओ, संगठन में उनको शक्ति दो।
क्योंकि फाइनल पेपर जो होगा वो सेकंड का फुल स्टॉप होगा। और ये सब परिस्थितियां हमारे मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न कर देगी। केवल एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात ही नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएंगे। इसलिए फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, ये दुख की दुनिया है, इसमें सुख है नहीं। सुख है भी तो अल्पकाल का है, सेकंड बाय सेकंड पार्ट रिपीट होता है, एक दिन न मिले दूसरे से। इसलिए कहना नहीं है कि रोज वही वही बातें, नहीं, हर सेकंड नया है, हर दिन नया है। और मैं यूनिक हूँ, मेरा पार्ट दूसरा कोई प्ले नहीं कर सकता। अपना पार्ट इतना अच्छी तरह से निभाना है कि तालियां बजती रहे। लौकिक में कहते हैं, पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहनी चाहिए, माना जाने के बाद भी। हम सुखधाम से शांतिधाम जा रहे हैं, सॉरी, सुखधाम जा रहे हैं वाया शांतिधाम, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। तो भूलना नहीं है, रहम होता नहीं है, क्षमा भी होती नहीं है। बाबा ने रहम कर दिया है मुरली सुना के। अपने ऊपर रहम करना है, दिल से पश्चाताप करना है अगर गलती हुई है, योग बल से अपने आप को माफ करना है, बाप की राय के ऊपर चलना है, दूसरे का चार्ट देखकर अपने को घाटे में नहीं डालना है, कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर का श्रेष्ठ पाठ नून करना है। अगर कोई अकल्याण का कर्तव्य करता भी है तो उस विघ्न को खत्म करना है, विश्व कल्याणकारी रहम दिल बनकर विघ्न विनाशक टाइटल को सिद्ध करना है। हर सेकंड बुद्धि पर अटेंशन का पहरा रहे और सभी शक्तियों से फुल रहेंगे तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।